मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मंडे मंडे को हम लोग 12th क्लास पढ़ते हैं। 12th क्लास में आज काइनेटिक 2 लेक्चर काइनेटिक का अपलोड करूंगा मैं। और फिजिक्स में आप पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में कंटिन्यू करूंगा। सो मैंने यहाँ लिख दिया केमिकल काइनेटिक फर्स्ट पार्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ढेर सारा क्वेश्चन आया हुआ। 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर लिया है। लेक्चर 1 देख लीजिएगा, लेक्चर 2 भी। लेक्चर 2 बहुत जरूरी है, खूब प्रैक्टिस करना है। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में कैसे वेरिएशन होता है, कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज किया जाता है काइनेटिक के अंदर, तो वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सारा एम्स का क्वेश्चन, आईटी का क्वेश्चन, मेन का, स्कूल का, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट जो पढ़ना है वो है केमिकल काइनेटिक में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ये तो आसान है, ये तो छोटा है। मॉलिक्यूलरिटी तो जस्ट थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरी वैल्यू है, जानना है, वो तो आसान है। बट ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्डर से अगर आप देखेंगे, मेरे पास बुक है सामने, ये बुक रखा हुआ है, एम्स का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, आईटी का एडवांस का, तो 50 क्वेश्चन तो सिर्फ मेडिकल में पूछा हुआ। इससे 50 क्वेश्चन, एक दो नहीं, 50 क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड भी है, बहुत सारे मेथड है, एक्सपेरिमेंटल डाटा, रिएक्शन मैकेनिज्म, यूनिट से, ग्राफिकल फॉर्म, स्टूडियो यूनिमोलिकुलर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आसान है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 50 क्वेश्चन पीएमटी में, सारा पीएमटी मतलब उसमें स्टेट, मेडिकल, नीट का एग्जाम, एम्स का एग्जाम इंक्लूड करते हुए सिर्फ ऑर्डर से यहाँ से 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सब मैं कराऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, करना तो आपको है, बट मैं ऐसा बताऊंगा कॉन्सेप्ट कि आपका सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एम्स का हो चाहे आपका एडवांस का हो। एनसीईआरटी आप फॉलो करिएगा, बुक फॉलो करना है, पेज नंबर 100 एंड 101। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, एक एक लाइन पढ़ना होगा। हम लोग ऑर्गेनिक भी फॉलो करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉलो करते हैं, चाहे आप फिजिक्स करते हैं चाहे फिजिकल है। एनसीईआरटी एक एक लाइन, लेवल उससे ऊपर रखते हैं, बहुत ऊपर रखेंगे लेवल, बट लाइन उसी का फॉलो करेंगे, पैटर्न उसी का। 12 का सिलेबस स्टार्ट है, 12 पे खूब फोकस करना है आपको। बोर्ड एग्जाम भी अच्छा करना है, बोर्ड में भी आपको 90% से ऊपर लाना है, तो 12 पे खूब फोकस करना है, खूब अच्छा करना है। नीट, आईटी मेन, एडवांस। हाँ, बहुत सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज है कि इतना सारा वीडियो क्यों डाल रहा हूँ मैं, रोज इतना सारा वीडियो। सारा आपको वीडियो प्ले लिस्ट से पढ़िए। आप हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्ले लिस्ट में चाहिए, वहाँ से अपने टॉपिक सेलेक्ट करिए, जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ा हुआ है वहाँ से आप सर्च करते रहिए। मुझे तो करना ही है, मेरी ड्यूटी तो है पढ़ाना। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि सारा रिपोर्ट मेरे पास आते रहता है, कितने बच्चे क्या देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना घंटा वॉच आवर है, सब देखते रहता हूँ। तो 500 घंटे पढ़ता है बच्चा। और अभी कल का रिपोर्ट देखा मैंने कि 500 घंटे वॉच आवर है। तो बच्चे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं। 500 घंटे समझ रहे हैं, बहुत बिग डाटा है। सब्सक्राइबर्स कितना, 1100 है ही, बट बहुत सारे उसमें से आधे बच्चे हैं कि एकदम कॉपी पेन लेकर के बैठ के एकदम एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन लिखते रहते हैं। सो मुझे काम करना है, वो हार्ड वर्कर स्टूडेंट के लिए जो पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्ले लिस्ट से जाइए, जो जो टॉपिक है उसको पढ़िए। और मैंने बताया था आपको कि आज मंडे है, वेडनेसडे, फ्राइडे 12 क्लास होता है। 12 क्लास में केमिस्ट्री, काइनेटिक चल रहा है, फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11th क्लास हो रहा है। 11th क्लास में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसमें गैस लॉ, कुछ ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम लोग, और साथ में फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशन, आधा रोटेशन बचा हुआ था, एंड ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक संडे टू संडे होता है। तो ये हम लोग का रूटीन। सो आपको जो पढ़ना हो, जो टॉपिक पढ़ना हो, प्ले लिस्ट से ही आपको पढ़ना। और कोई टॉपिक मैं जंप नहीं करूंगा, ये नहीं कि आपको अभी एस ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ अचानक जंप करके पी में चला गया, नहीं। जब तक एनसीईआरटी का एक एक लाइन खत्म नहीं होता तब तक मैं जंप नहीं करूंगा। ये नहीं कि कई लोग मैसेज करेंगे कि हमको ये पढ़ना वो पढ़ना, तो आप कंप्लीट तो पहले करिए, पहले पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करिए। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ा है उसमें आप टॉप कर जाइएगा। आप अगर एक एक लाइन मेरा, आप एक एक लाइन फॉलो कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप करते रहेंगे, तो आप जितना मैंने पढ़ा है, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया उसको करिए ना, उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो ये नहीं होता है कि जंपिंग में मैंने आधा इसको पढ़ा दिया, आधा उसको पढ़ा दिया, आधा उसको पढ़ा दिया, ऐसे नहीं। एक टॉपिक खत्म होगा तभी नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आप फॉलो करते रहिए, जो जो प्लेलिस्ट में है वह उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए।
बहुत सारे बच्चे हर रोज पढ़ते हैं और पूरा कवर कर लेते हैं। मुझे सारा, क्योंकि मुझे सब रिपोर्ट पता चलते रहता है, क्योंकि मेरा चैनल है तो मुझे सारा कुछ मैसेज आते रहता है, कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने घंटे देखे हैं। बहुत सारे बच्चे रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं। मेरे पास रिपोर्ट सब आता है, कितने 12 बजे तक कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं वॉच कर रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आज टॉपिक है केमिकल काइनेटिक, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर पे फोकस करेंगे। मैं समझाऊंगा आपको ऑर्डर के बारे में। मॉलिक्यूलरिटी पहले डिस्कस करते हैं, छोटा टॉपिक है, स्कूल में तो आता है। एक नंबर कहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, बोलेगी डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करना। मैंने वहां डिफिनेशन लिख दिया है। देखिए molecularity of reaction. Molecularity of reaction is defined as number of reacting species. Species में anything, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली। ये पूरा टॉपिक ही केमिकल काइनेटिक मैकेनिज्म के लिए टॉपिक है। इनऑर्गेनिक का रिएक्शन या ऑर्गेनिक का रिएक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में इसी में हम काइनेटिक में पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बाद। तो यहां लिखा हुआ कि कितने रिएक्टेंट हैं जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। नंबर ऑफ द रिएक्टेंट स्पेसिस कोलाइड साइमल्टेनियसली, वही मॉलिक्यूलरिटी होता है। जस्ट सिंपल सा आप सोचिए कि ऐसे हुआ, अगर एक रिएक्टेंट आया, एक रिएक्टेंट यहां से आया और एक रिएक्टेंट ऐसा आया यहां से, और ये साइमल्टेनियसली कोलिजन हुआ, यहां साइमल्टेनियसली कोलिजन हुआ, तो ऐसे आपको ड्राइंग बनाना है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। स्कूल का अलग स्टेटमेंट भी होता है, वो मैं लिखवा देता हूँ। जो मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हमारे टीचर आते थे, पढ़ाते थे कि देखिए मॉलिक्यूलरिटी ये है, वो भी मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। ये एनसीईआरटी का है, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिस। कौन कौन रिएक्टिंग स्पेसिस है विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। रिएक्शन करने के लिए कोलिजन होना चाहिए। जैसे सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक ही है। जैसे आप बोलते हैं कि H2 हुआ, I2 हुआ और प्रोडक्ट बना HI बना, 2 मोल्स ऑफ द HI बना। ऐसे मैं सब सिखाऊंगा, प्लीज वेट करना अभी। यहां पे हाइड्रोजन आया ऐसे, आयोडीन आया ऐसे, और दोनों मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। और जैसे साइमल्टेनियस कोलिजन हुआ हाइड्रोजन आयोडीन, जैसे कोलिजन हुआ, सेम कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक वाला, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे कोलाइड हुआ, यहां देखिए, यहां बॉन्ड हुआ, स्टार्ट हुआ मेकिंग, ये बॉन्ड हुआ ब्रेकिंग, ये बॉन्ड स्टार्ट हुआ मेकिंग, ये बॉन्ड हुआ ब्रेकिंग। और जब मेक ब्रेक कंप्लीट हो गया तो जहां मेकिंग है मेक कर लीजिए, जहां ब्रेकिंग है ब्रेक कर लीजिए। ये इसी को बोलेंगे, देखिए ये टू रिएक्टेंट स्पेसिस कोलाइड साइमल्टेनियसली। ये जस्ट आमने से हिट किया, आमने सामने से आया और हिट कर दिया। सो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसिस। रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, एटम से भी हो सकता है, आयन से भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली। एक ही साथ कोलिजन हो, एक साथ साइमल्टेनियस कोलिजन हो, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए तो कोलिजन होगा, तभी तो बॉन्ड मेक होगा, ब्रेक होगा, मेक होगा, ब्रेक होगा, एंड देन उसके बाद ब्रेक करके प्रोडक्ट बनेगा। ये डिस्कस करेंगे हम लोग। यहां पे आपको बस सिखाना था कि साइमल्टेनियसली कोलिजन। ये देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को आप ड्राइंग बनाएंगे, वहां आप समझाएंगे, बोलेंगे कि देखिए ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, सो यहां बोलेंगे कि साइमल्टेनियस, क्योंकि स्कूल में जो भी लिखना है ऐसे लिखना है, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए देखिए कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। तो आप जैसे ड्राइंग करेंगे बनाएंगे, ओह इसका मॉलिक्यूलरिटी है टू। जो स्टेटमेंट है उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। Molecularity of reaction is defined as number of reacting molecules, number of reacting atoms, number of reacting species which collide simultaneously for a reaction. आप बीच का लाइन छोड़ भी सकते हैं। नाउ यहाँ लिखा हुआ taking part in an elementary reaction, fundamental reaction में must collide simultaneously, एक ही साथ collide किया। हो गया molecularity 2। मान लीजिए 3 species है, अगर आप 3 है, 3 reactant molecules है, ऐसे 1 molecule ऐसे आया, ये है 2 दूसरा molecule हुआ,
ये है तीसरा मॉलिक्यूल हुआ, और एस एस ये इधर से आया, ये इधर से आया और ये इधर से आया, साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए। यहां पे ऐसे ड्राइंग बना लेंगे आप, ड्राइंग बना करके, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप ड्राइंग बना करके साइंस को प्रेजेंट करना है, ड्राइंग बना करके हमेशा। सो साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, यहां पे आप लिखेंगे, इसको बना करके ऐसे लिखेंगे कि ये फिगर दिख रहा है कि साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। थ्री मॉलिक्यूल्स, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। जब 3 मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियस कोलिजन है तो मॉलिक्यूलरिटी 3। सो ये ऐसे ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बना के आप पहले भी ड्राइंग बना सकते हैं और ड्राइंग बना के फिर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट एटम्स या रिएक्टेंट स्पेसिस विच कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको ड्राइंग करना है एंड ऐसे फिगर बना के बोलना है कि ये मॉलिक्यूलरिटी हो गया। एनसीईआरटी का लाइन है, ड्राइंग आपको अपने से बनाना है जस्ट स्टेटमेंट को समझने के लिए। स्कूल में हम लोग थे तो स्कूल में हम लोग को ऐसे सिखाया जाता था। सो बोर्ड में या हम लोग एक क्लास के टीचर आते थे तो हम लोग बोलते थे कि देखिए आप ऐसे भी स्कूल में लिख सकते हैं। बोलते थे सिंपल रिएक्शन आप ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए N2 ले लीजिए, ये ले लीजिए O2 ले लीजिए और N2 और O2 लेकर के यहाँ पे आप कर लीजिए 2 मोल्स ऑफ NO। ऐसे सिंपल छोटा सा ऐसे बोलते थे कि देखिए, फिर बोलते थे कि आप चेक करिए क्या रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। यस, ये है बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन, जब बैलेंस रिएक्शन है तो उसमें बोलते थे मॉलिक्यूलरिटी। सो मॉलिक्यूलरिटी ऐसे बोला जाता था। बोलते थे कि अच्छा बताइए इसमें कितना मोल आपने लिया, तो हम लोग बोलते थे इसमें बैलेंस करने में 1 मोल लिया मैंने, यहाँ 1 मोल है। और इसका कितना लिया आपने, तो यहाँ भी बोलते थे यहाँ भी 1 है, तो बोलते थे जोड़ लीजिए 1 + 1 2 हो गया। और लिख लीजिए molecule of reaction is defined as the sum of number of mole of reactant in a balanced chemical reaction। ये स्कूल का लैंग्वेज था। एनसीईआरटी का लिखना हो तो ये भी बेस्ट लैंग्वेज है, एनसीईआरटी का भी खूब अच्छा है। अब स्कूल में हम लोगों को सिखाया तो सर आए बोले कि चलिए देखिए सिंपल रिएक्शन, सबसे छोटा रिएक्शन लिख लीजिए, लिख करके यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को जोड़ लीजिए और जोड़ करके लिख दीजिए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट का मोल जोड़ लीजिए। तो ये लिख लीजिएगा आप इसके आगे और भी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसके बाद पढ़ाया जाता था कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 3 से ज्यादा बड़ा रेयर होता है। 3 से ज्यादा 4 जो है बहुत रेयर है, वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ 4 बड़ा रेयर है आपका। आया भी हुआ आईडी मेन में क्वेश्चन, तो आप लिख लेते हैं। पहले डेफिनेशन स्कूल का भी लिख लीजिए, दोनों लिख सकते हैं, इस पे भी नंबर मिलेगा, इस पे भी नंबर मिलेगा। आप लिख लीजिए, जो इजी लगेगा वो बना लीजिएगा। सो यहाँ आप लिखेंगे आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन is defined as the sum of number of mole of reactant, sum of number of mole of reactant in a balanced chemical reaction। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। आपने स्टेटमेंट खुद आप लिखा कीजिए, मैं प्लानिंग बता दूंगा, उसके बाद स्टेटमेंट खुद और ड्राइंग करके स्टेटमेंट लिखना आसान होता है। इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद ये सब लाइन लिखना है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू।
थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरी से आप जस्ट 1 and 1 ऐसे पहचान के 2 कर सकते हैं। सो यहां पे लिखेंगे आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज जस्ट थ्योरेटिकल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरी। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल, ऑर्डर अलग है, फेमस है ऑर्डर। बट इससे भी क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा डिफाइन करने के लिए। ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें न्यूमेरिकल खूब अच्छा, बहुत अच्छा, ग्राफ इतने अच्छे 50 क्वेश्चन है। 50 समझ रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक ऑर्डर का नाम एंड 50 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। 50 मेडिकल का, बाकी IT एडवांस मिलेगा तो 50 और मिल जाएगा आपको। सो हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल वैल्यू। और अगर थ्योरेटिकल वैल्यू है तो ये चीजें आपको जानना है कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो मत करिएगा, ये जीरो नहीं होता, ऑर्डर जीरो होता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऑर्डर निगेटिव होता है। कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होगा, नॉन इंटीजर नहीं होता, नॉन इंटीजर कभी नहीं होगा। मतलब कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, नॉट फ्रैक्शन, एक ही चीज है, फ्रैक्शन नहीं होगा। कभी भी मॉलिक्यूलरिटी 3/2 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है मॉलिक्यूलरिटी। सो 1 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो सकता है। 3 से ज्यादा बहुत रेयर है, बहुत रेयर, वेरी रेयर। वो आ चुका है पेपर में, क्यों बहुत रेयर है वो मैं कह दे रहा हूं। मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 4, 3 वेरी रेयर। ये ठीक है, जीरो नहीं, निगेटिव नहीं, नॉन इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन नहीं, 1 2 3 तक चलेगा। बट ये डाटा ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 जो है वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ कि ये 3 से ज्यादा, ऑर्डर भी, या ऑर्डर भी लिख सकते हैं, या ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी, ऑर्डर ग्रेटर देन 3, ऑर्डर में भी डिस्कस मैं कर दूंगा। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 बहुत रेयर, वेरी रेयर। क्वेश्चन है 3 तक तो चलिए मिल जाता है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है 3 का है, बट 3 से ज्यादा बड़ा रेयर हो जाता है। अब क्वेश्चन क्यों रेयर हुआ? तो देखिए, अगर 3 से ज्यादा, मान लीजिए कि अगर 4 मॉलिक्यूलरिटी लेंगे तो 4 मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि 4 मॉलिक्यूल्स। देखिए, अगर आप मॉलिक्यूलरिटी 4 लेंगे तो 4 लेने का मतलब हुआ 4 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए, 4 मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियस कोलिजन। अगर आप मॉलिक्यूलरिटी 4 लेंगे तो 4 लेने का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली चारों जब एक साथ कोलाइड करेंगे, एक ही जगह कोलाइड करेंगे, तब जाके मॉलिक्यूलरिटी 4 होगा, जो कि बड़ा रेयर है। अगर आप गैस के बारे में बात करते हैं, ये गैस लॉ पढ़ते हैं, ये रूम ही है, गैस है, तो गैस में रैंडम मोशन रहता है। इस रूम में पता है कि इस रूम में है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन गैस, H2S, बहुत सारे गैस है। बट 4 गैस, अगर मैं इन 4 गैस को बोलूँ कि चारों एक जगह मिले, बहुत रेयर, वेरी वेरी रेयर। सब गैस इधर उधर रैंडम मोशन मूव कर रहा है, और उसमें से 4 गैस को पकड़ूं, 4 गैस को बोलो कि चारों लोग को एक जगह, एक ही पॉइंट पे साइमल्टेनियसली कोलिजन करना है, ये बहुत रेयर है। लिखा हुआ है एनसीईआरटी के, तो वेरी वेरी रेयर, वेरी लो प्रोबेबिलिटी फॉर कोलिजन ऑफ 4 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली। वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लैंग्वेज लिखा हुआ, और आ चुका, ये आ चुका। आईडी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा हुआ कि आईडी मेन के अंदर स्टेटमेंट बस पूछा हुआ, और वो स्टेटमेंट सिर्फ आपका एनसीईआरटी का उतारा हुआ स्टेटमेंट। ऑप्शन भी वही लिखा हुआ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ग्रेटर देन 3 वेरी वेरी रेयर। व्हाई? तो ऑप्शन में लिखा हुआ है बिकॉज वेरी लो प्रोबेबिलिटी फॉर कोलिजन ऑफ 3 या 4 ही कहिए, 3 नहीं, 3 तो मिल जाता है, 4 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन।
4 लोगों को एक साथ लाना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे रूम ही है, रूम में गैस आप समझिए ना, यहाँ पे सब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम सब गैस से CO2 है, बट उसमें से 4 गैस को एक साथ कोलाइड करी, वेरी रेयर, ये लिखा हुआ। सो आपको वो स्टेटमेंट लिखना है। आईडी मैन में क्वेश्चन भी था कि क्यों 3 से ज़्यादा है, रेयर है, ऑर्डर क्यों 3 से ज़्यादा रेयर है, तो आपको ये फिगर बना के बोलना है कि वेरी वेरी रेयर या वेरी लो प्रोबेबिलिटी। आप लिख लीजिए। सो वेरी लो प्रोबेबिलिटी for collision of for simultaneous collision of 4 or more reactant species ऐसा कर लीजिएगा। वेरी लो प्रोबेबिलिटी, वेरी लो चांसेस, वेरी लो प्रोबेबिलिटी फॉर साइमल्टेनियस कोलिजन। साइमल्टेनियस कोलिजन के लिए, साइमल्टेनियस कोलिजन के लिए वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या मोर, 4 या उससे ज्यादा, 4 मोर रिएक्टेंट स्पेसिस। स्पेसिस में एटम भी हो गया, आयन भी हो गया, मॉलिक्यूल्स भी हो गया, तो इसलिए आपका ये बड़ा रेयर है। मॉलिक्यूलरिटी 1 to 3 तक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बट उसके आगे नहीं, उसके आगे आपको बहुत रेयर एग्जाम्पल। सो मैं एग्जाम्पल आपको कर देता हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको बना देता हूँ कि 1 मॉलिक्यूलरिटी, 2 मॉलिक्यूलरिटी, 3 मॉलिक्यूलरिटी, मैं फॉलो करूँगा एनसीईआरटी वाला ही। सो और कुछ छोटा मोटा पॉइंट बताऊंगा मैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। सो ये है, सब आता है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर में। सो सब एनसीईआरटी ही है, आप एक बार रीडिंग जरूर आप करेंगे। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एनसीईआरटी का, आप नोट करिए इसको। सो ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी, मैंने आपको डिफाइन कर दिया, बोला कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरी से आपको मिलेगा। ये कभी 0 नहीं, कभी नेगेटिव नहीं, नॉन इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन नहीं, 1 2 3 और 3 से ज़्यादा बहुत रेयर। और रेयर क्यों है वो आपका यहाँ रीजन मैंने डिस्कस कर दिया आपको ना। कुछ एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में लिखा हो वो कर लीजिए। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरी ही है, ये छोटा सा रिजल्ट है, 3-4 रिजल्ट करते हैं, ये फाइनल हो जाएगा। एंड देन ऑर्डर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका नंबर 1 to 3 थर्ड पॉइंट में लिखिए। क्या लिखा हुआ? डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। सो आप जरा डिसोसिएशन करके दिखाइए, तो करिए डिसोसिएशन। मैं ये तो जानता हूं कि मैं आपकी कॉपी में 5 बार तो मैं पढ़ा चुका हूं, 5 टाइम मैंने पढ़ाया। आप ड्राइंग करें, अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखेंगे, हीटिंग का साइन देंगे और जस्ट ब्रेक करके आप बताइए। 5 टाइम मैंने पढ़ाया है, 3 बार आईटी एडवांस में, जस्ट ऑप्शन में ABCD मल्टीपल क्वेश्चन के बीच बीच में रहता है। करिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और 5 बार तो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, मुझे पता है अभी 2-3 बार और आए हैं। सो आप लिखिए अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम, ध्यान रखिए अमोनियम तो ये पता है, नाइट्राइट 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 इट नहीं है, इट नहीं है, नाइट्राइट। सो नाइट्राइट ये है। सो ये तो फॉर्मूला अमोनियम नाइट्राइट। और जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे, ये क्वेश्चन, ये आईडी क्वेश्चन है, कौन सा गैस बनेगा? क्लास में 5 टाइम पढ़ा हुआ है। N2 गैस, N2 प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है, गैस नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है आपका। और यहां बन गया नाउ 2 वाटर। ये है आपका लिखा हुआ एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल। और बोला गया है यहाँ जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 है और 1 रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1, सिंपल यूनिमोलिकुलर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, छोटा छोटा एग्जाम्पल, आप चलिए से लिख लेंगे यहाँ पे। सो
सो वही मॉलिक्यूलरिटी का डिफिनेशन जो हम लोग स्कूल में सिखाया जाता था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन को एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। वही चीज है मॉलिक्यूलरिटी 1, ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ, बट एक्स्ट्रा एक और आप मेरे लिए एक और बनाएंगे। जल्दी बनाएंगे, ये भी आईटी में कई बार आया हुआ, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फिगर बनाएंगे, हीटिंग करेंगे और बताएंगे इसका मॉलिक्यूलरिटी। ये तो एनसीईआरटी का है, एक एक्स्ट्रा कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ये भी 5 बार पढ़ा हुआ। अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3, और जब आप हीट करेंगे, हीट करते ही यहां से जो गैस निकलेगा, बोले लाफिंग गैस, 10th क्लास का लाफिंग गैस, लाफिंग गैस पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग में, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े हुए हैं लाफिंग गैस। एनेस्थीसिया फॉर डेंटल सर्जरी पढ़ा हुआ आपका N2O, तो 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता था लाफिंग गैस। ये है N2 एंड बैलेंस रिएक्शन 2 वाटर। रिएक्शन आप प्रैक्टिस करते रहिए, बीच बीच में जो भी चीज आता है आप पढ़ते रहिए। ये इनऑर्गेनिक है, बट कई बार पूछा हुआ पेपर में, ये कई बार आईटी पूछा हुआ, तो जो भी एग्जाम्पल है उसको आप नोट करते रहिए। नाउ अगेन मॉलिक्यूलरिटी 1, साइंस ऐसे ही पढ़ते हैं, जो इनऑर्गेनिक है, बॉन्डिंग है, कहीं से जो रिएक्शन एनसीईआरटी का दिखे जस्ट उसको रिलेट करते रहिए। दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, सो मॉलिक्यूलरिटी के लिए। नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी का सेकेंड रिएक्शन, यही सब आता ही है मॉलिक्यूलरिटी में, यही सब एग्जाम्पल पढ़ना भी है आपको। 4th डिसोसिएशन ऑफ HI, सो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 2 मोल्स ऑफ द HI डिसोसिएट किया, H2 प्लस I2 हो गई मॉलिक्यूलरिटी 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सो मॉलिक्यूलरिटी 2। छोटा सा एग्जाम्पल है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, देखिएगा बन जाएगा बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर रिएक्शन एनसीईआरटी का, सो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कर लेते हैं। है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, sum of number of moles of reactant in a balanced chemical reaction, check करें मॉलिक्यूलरिटी। टू प्लस 1, 2 plus 1, sum of number of mole of reactant in a balanced chemical reaction। थ्योरी वैल्यू में आपको ऐसा करना है 3। ट्राइमोलिकुलर स्टडी में लिखा हुआ है दिस ट्राइमोलिकुलर, ट्राई को टर भी बोलते हैं, ट्राई को टर भी बोलते हैं। आयुपेक नोमेनक्लेचर मैंने आपको टर सिखाया था, टर, ट्राई के जगह टर भी बोला था मैंने, टर भी यूज करना है आपको। सो लिखा हुआ है स्टडी में ट्राई मोलिकुलर या टर मोलिकुलर। हो गया, ट्राई या टर, 3 मॉलिक्यूलरिटी 3, ट्राई या टर भी बोलते हैं। और ड्राइंग भी बना लीजिएगा, वहां स्टडी में बोला गया है कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी 3 पढ़ रहे हैं ना, तो जरूर आप पुरानी चीजें रिपीट करते रहिए, और जरूर जब भी लिखें एग्जाम्पल तो यहाँ समझने के लिए एकदम जरूरी है कि आप ऐसे लिख दें, यहाँ NO लिख दें, फिर से यहाँ पे NO लिख दें, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दें। NO मॉलिक्यूल ऐसे बना दीजिए, NO को ऐसे बना दीजिए, इसको इधर से भेजिए, इसको इधर से भेजिए, और ऑक्सीजन का कलर चेंज कर लीजिए, बोलिए कि ऑक्सीजन मेरा ये है, O2 है, ये मॉलिक्यूल है, और ऐसे करिए, और बोले कि ये सब लोग आकर के एक ही जगह पे तीनों कोलाइड किया,
तभी जाके इसका मॉलिक्युलरिटी जो है 3, मॉलिक्युलरिटी 3 जो होना है इसका मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल्स, 3 रिएक्टेंट स्पेसिस साइमल्टेनियसली कोलाइड। ये साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे ऐसे कोलिजन करना है। तो आपको ये ड्राइंग बना के जरूर आप प्रेजेंट करिए, क्योंकि वो लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है स्टडी में कि 3 मॉलिक्युलरिटी 3 का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलिजन। तो यहाँ पे आप करिए कि साइमल्टेनियस कोलिजन आप 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो तीनों मॉलिक्यूल ही हैं, तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, इसी के चलते इसका मॉलिक्युलरिटी 3 होता है। सो मॉलिक्युलरिटी हो गया 1 2 3, 3 से ज्यादा लिखा हुआ स्टडी में वेरी रेयर, मैं रीजन आपको समझा दिया, बहुत रेयर है, जो कि आईटी में पूछा हुआ, मेन में पूछा हुआ आपका। और भी लाइन है, और थोड़ा मोड़ा लाइन और जानना है इसमें मॉलिक्युलरिटी के बारे में, क्योंकि उसके आगे और स्टेटमेंट है स्टडी में। एक तो मैं अपने मन से आपसे पूछूंगा, क्योंकि उस स्कूल में हम लोग को ये सिखाया जाता था, स्कूल में बताया जाता था कि N2 है और हाफ है और O2 है, और ये मैंने ऐसे लिख दिया और ये N2O है। आप चेक कर लेंगे, आप चेक कर लीजिए, ये रिएक्शन जो है एकदम बैलेंस रिएक्शन है। और जो हम लोग को पढ़ाया जाता था उस स्कूल में कि कोई रिएक्शन को पहले आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करके फिर हम लोगों को सिखाया जाता था कि आप क्या करिए कि मॉलिक्युलरिटी में जो है सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट जो है 1 + 1/2, इसको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो ये 1.5 हो जाएगा। वेट करिए, ये तो गलत है, आपने जोड़ लिया, यहाँ 1 यहाँ 1/2 1.5, बट जो एनसीईआरटी में चाहे स्कूल में लिखा हुआ है मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये तो गलत है। ये आपने बना दिया, भले ही बना दिया, बट 1.5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो अगर आगे एग्जाम में बोला कि इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बताइए, तो मैं तो बैलेंस रिएक्शन है ही, मैंने रिएक्टेंट जोड़ लिया, क्योंकि साइंस का रूल तो यही लिखवाया गया था हम लोग स्कूल में कि ये सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो 1.5, बट ये भी तो लिखवाया गया था कि मॉलिक्युलरिटी का भी फ्रैक्शन नहीं होता। 1.5 तो गलत था आपका। सो इसका तरीका यह है कि आप ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करिए कि इस रिएक्शन में ना अपने मन से ऐसे सोचा जाता है कि इसमें जो नियरेस्ट या जो सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर है, जैसे आप इंटीजर इसको बनाना हो, तो बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, और यहाँ पे कर दिया 2 मोल्स ऑफ द N2। चेक करिए, रिएक्शन वही है, वही रिएक्शन है, वही बैलेंस रिएक्शन है। अपने मन से जो सबसे छोटा इंटीजर, जिससे कि ये लोग सारे लोग जो हैं इंटीजर टाइप का बन जाए, सारे लोग नंबर में आ जाए, 1 2 3 में ऐसे आ जाए आपको। अब आपको आ गया। अब देखिए आपका ये है बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन है, और बैलेंस रिएक्शन में आप जोड़ लीजिए, टू प्लस 1, यहां पे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 हो गया, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 हो गया, 2 + 1 = 3 हो गया, करेक्ट। वो गलत, 1.5 गलत। तो कभी कभी ऐसा आता है तो आप उसको तुरंत इंटीजर में बना लिया कीजिए। ये हो गया आपका मॉलिक्युलरिटी। मैंने समझा दिया कि 0 नहीं, नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, कभी भी फोर्स 3 से ज़्यादा बड़ा रेयर है, और 1 2 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ले लिया मैंने। एक और पॉइंट समझना आपको, वो बेस्ट है मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है, वो लिखा रहेगा जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में उसका भी एग्जाम्पल है, मैं पहले अपना स्कूल का एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर आपको वो एनसीईआरटी वाला प्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे ऐसे रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन लिखा हुआ, मान लीजिए एक रिएक्शन है आपका 2 मोल्स ऑफ N2O5, सो 4NO2 और +O2। वेट करिए, वेट,
इस रिएक्शन का ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, लिखा रहेगा, आपको लिखना नहीं, मैकेनिज्म आपको लिखना नहीं, वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है, ये लिखा रहेगा, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म लिखा रहता है। ये लिखा रहेगा आगे। ये गिवन रहेगा, गिवन रहेगा, और भी लिखा रहेगा, और भी चीजें लिखा रहेगा। यहां लिखा रहेगा K1 K2, बहुत चीजें लिखा रहता है, वो मैं ऑर्डर में प्रैक्टिस कराऊंगा। ऑर्डर बहुत बहुत बड़ा भी है और बहुत चीजें जानना ऑर्डर में, वहां सब लोग सीखेंगे। बट ये ध्यान रखिए, ओके देखिए, ये यहां से यहां तक एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो ऐसे इस तरह मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एम्स के क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, आया हुआ आईटी मेन क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ये यहां से यहां पार्ट जो है वो गिवन, गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा लिखा रहेगा, यहां से यहां तक क्वेश्चन है, यहां से यहां तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ये आपको नहीं लिखना है। ये नहीं कि आप कोई लोग सोचते हैं ये कैसे मैं लिखूंगा, ये कैसे पता चलेगा, नहीं, ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा रहेगा। आप बताइए, अब आप समझिए, अगर यहां K2 K1, K2 फास्ट, K2 मच 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 हायर देन K2 हायर देन K1, K2 इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, उससे आपको तुरंत समझना है, इससे रिलेट कर लेना है। बताइए बहुत तेज चल रहा है, ये K2 तेज चल रहा है, K2 तेज चल रहा है, इसका मतलब ये है फास्ट, ये है फास्ट, और ये है K1, K1 जो स्लो चल रहा है, इसका मतलब हुआ स्लो। तो पहले रिलेट करिए स्लो एंड फास्ट। अब ध्यान से रखिए, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है फास्ट, और ये रिएक्शन क्या है आपका स्लो। अब यहां से सीखिए नया चीज, इस रिएक्शन का पूछता है कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी, ध्यान रखिए, सीखिए। आप एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है, वहां दूसरा एग्जाम्पल है, मैं देता हूं आपको। जैसे इस रिएक्शन का N2O5 और यहां पे 4 NO2 प्लस O2, देखिए ऐसे रिएक्शन दे देगा, मैकेनिज्म लिखा रहेगा, और बोलेगा कि बताइए इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी। कई स्टूडेंट मॉलिक्यूलरिटी लिख के चले आते हैं 2, गलत है, आपका करेक्ट आंसर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अब कैसे, अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है तो साइंस बोलता है जो स्लो स्टेप है, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, आरडीएस। और यही स्लो स्टेप मॉलिक्यूलरिटी को प्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, ये नहीं, नो। और ये स्लो फास्ट आपको खुद पहचानना है, हिंट देगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ हिंट देगा, K1 K2 लिख देगा, K1 ग्रेटर देन K2, ऐसे कुछ हिंट देगा। तो हिंट से पहचानना है कि स्लो स्टेप, स्लो जो होता है वो साइंस का स्लो स्टेप को आरडीएस बोलते हैं हम लोग। मैं समझा देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे, और वही आरडीएस जो है वही मॉलिक्यूलरिटी देगा, यही मॉलिक्यूलरिटी 1 देता है। सो मैकेनिज्म अगर रहेगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म रहेगा, तो मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप रहेगा वो आरडीएस, रेट डिटरमाइन स्टेप, वही मॉलिक्यूलरिटी देता है। तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ 1 है, ऐसे देख के नहीं, इसको देख के नहीं, इसको देख के नहीं, ये बोला ना मैंने, पूरा लिखा रहता है, यहां से यहां तक क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन देख के आपको काम करना। सो मॉलिक्यूलरिटी निकालने का एक मेथड ये है, यहां से सीखना था, जो स्लो स्टेप है वो आरडीएस स्टेप है, वही मॉलिक्यूलरिटी दिखाता है, वही मॉलिक्यूलरिटी बताएगा। कई लोग बोलते हैं ये कहां से आ गया, NO3 कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया, ये NO3 तो होता भी नहीं है, NO3 तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया, नाइट्रोजन 6 कैसे दिखाएगा, वो मत सोचिए ना, वो आपको इंटरमीडिएट है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप रिएक्शन को जोड़िए देखिए, जो आया था वो खत्म हो गया। और ये तो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा लिखा रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा यहां से यहां तक। आपको बस सोचना है कि NO3 कैसे आ गया, तो वो इंटरमीडिएट है, वो बीच रास्ते में आया है, अपने आप खत्म हो जाएगा, लास्ट तक जाते जाते फिनिश हो जाएगा। मैं भी बोल रहा हूँ स्टेबल नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेबल होता भी नहीं है, ये तो रास्ते में बना,
बस इस रास्ते में जाके देखिए, खत्म हो गया। सो आपको ये एक जानना था जो आपको सीखना है कि फ्रॉम मैकेनियम, यहां लिख लीजिए फ्रॉम गिवन मैकेनियम, ध्यान रखिएगा जो स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप उसको बोलते हैं साइंस में आरडीएस। आरडीएस का मतलब रेट, डी फॉर रिटर्न में। एस फॉर स्टेप, यही मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। आरडीएस gives the molecularity of reaction, the molecularity of reaction। हो गया, ये मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जाना था कि ये नया पार्ट था कि ये स्लो स्टेप आरडीएस वो मॉलिक्यूलरिटी बनाता है रिएक्शन का। एनसीईआरटी में भी सेम ही चीज है, वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां सिखा दिया आपको। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है मैं वो दे देता हूं आपके लिए। मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखना था जो मैंने यहां क्लियर किया आपको। सो वहां पे लिखा हुआ 2 मोल्स ऑफ द H2O2, यहां I माइनस लिखा हुआ अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन का मतलब जानते हैं आप, बेसिक मीडियम। सो ये है एनसीईआरटी में। और यहां पे आपको लिखा हुआ है कि यहां 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ। और यहां पे लिखा हुआ मैकेनियम, H2O2 प्लस I माइनस, H2O प्लस OI माइनस, ये लिखा हुआ इसमें। स्लो स्लो स्टेप देगा पेपर में, मैंने बोला कि पेपर में लिखा रहता है ये। सॉरी OH माइनस नहीं, प्लीज यहाँ पे करेक्शन है, OI माइनस, OI माइनस। OI माइनस लोग बोलते हैं ये कैसे आया, तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वो खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। H2O2 OI माइनस, चेक करिए अगेन, वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस I माइनस। देखिए बैलेंस रिएक्शन, वाटर ऑक्सीजन I माइनस, चार्ज भी बैलेंस है। ये लिखा रहेगा फास्ट, ये लिखा रहेगा फास्ट। ये इतना पूरा देता है पेपर में, ऐसे लिखा रहता है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी, आंसर बोलिए आप, बोलिए आंसर मॉलिक्यूलरिटी। वन प्लस वन 2 लिखा हुआ बाई मॉलिकुलर, यहां से ले लीजिएगा, बाई मॉलिकुलर मॉलिक्यूलरिटी लिखा हुआ। तो ये हो गया, एक पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलरिटी के लिए, यही था मॉलिक्यूलरिटी, और कुछ है ही नहीं इसमें। थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको सब चीज सिखा दिया मैंने। सो एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो, बट वो तो उसका कुछ लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, बोल रहा है कि बस आपको सीखने के लिए दिया हुआ है। तो मैं एग्जाम्पल रखता हूं, मैं आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है KClO3 6 KClO3 6 moles of the FeSO4, 3 moles of the H2SO4, ऐसे बैलेंस रिएक्शन है। सो यहां पे बैलेंस पूरा रिएक्शन लिखा हुआ KCl प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस। सो यहां पे 9 हो गया, 6 7 8 9 एंड नाउ 3 वाटर। ये है एनसीईआरटी का, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ, और बस वो समझाना चाह रहा है पेपर में, वो बोल रहा है पेपर में कि इस रिएक्शन का अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी तो रिएक्टेंट, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बस वो पेपर में लिख रहा है
कि समझाने के लिए कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ 1 ले लें, यहाँ 6 ले लें और यहाँ 3 ले लें और मॉलिक्युलरिटी हम लोग कर लें 10। तो देखिए ये नहीं पॉसिबल है। मैंने बोला ना मॉलिक्युलरिटी 3 तक तो दिखता है, 3 के बाद जो 4 है वेरी रेयर मॉलिक्युलरिटी, 4 बहुत रेयर, 10 करना तो इम्पॉसिबल। सो लिखा हुआ इसमें कि ये भी कई स्टेप में चलता है, स्टेप नहीं लिखा हुआ इसका, इसके बारे में स्टेप कुछ नहीं लिखा हुआ, बस बोला जा रहा है कि आप ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 2 होता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बड़े रिएक्शन है, और बड़े रिएक्शन एक बार नहीं चलता। जैसे यही रिएक्शन है, ये एक बार नहीं चलेगा, जस्ट स्टेप बाय 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो जैसे ये 2 स्टेप है, 100 स्टेप, 5 स्टेप, वैसे ही ये जो बड़े रिएक्शन होते हैं वो लिखा हुआ है कि मल्टीपल स्टेप में चलते हैं। मल्टीपल स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, और उस मल्टीपल में जो सबसे स्लो रहेगा वो मॉलिक्युलरिटी देता है। तो इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ कि हाँ ये जानिए। और ऐसे रिएक्शन में ये नहीं कि आप फट से गए, यहाँ से गए, यहाँ से आप जोड़ लीजिए, बोले कि हम तो यही सीखे हैं कि मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ऐसे आप जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। वो एनसीईआरटी समझा रहा है कि ऐसा नहीं होता, यहाँ कोलिजन होता है ना, बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने लोग कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली वही मॉलिक्युलरिटी होता है। तो 1 2 3 तक तो चलिए दिख जाता है, बट 4 से ही रेयर हो जाता है। तो 10 कैसे पॉसिबल है? 10 तो होगा ही नहीं। तो वहां एक्सप्लेन किया गया है कि कॉम्प्लेक्स टाइप का बल्कि रिएक्शन, बिग रिएक्शन प्रोसीड इन मल्टीपल स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप, और उन स्टेप्स में जो स्लो रहेगा, जो स्लो स्टेप रहेगा, आरडीएस स्टेप रहेगा, मॉलिक्युलरिटी देगा। सिंपल। मॉलिक्युलरिटी फाइनल, यही था मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी फाइनल एग्जाम में आता है, डिफाइन करिए। दोनों डिफिनेशन मैंने दिखा दिया, जो आपको मर्जी हो लिख लीजिए, दोनों में करेक्ट नंबर मिलता है आपको। ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर भी मैं स्टार्टिंग में डिफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, एंड देन उसके बाद कैलकुलेशन। मेन चीज है कैलकुलेशन। बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है ऑर्डर कैलकुलेशन, बट प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सो पहले मैं ऑर्डर डिफाइन करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल उसका प्रेजेंट करता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं मेथड बताऊंगा कैसे कैसे बनाया जाता है। नोट करिए, मैं ऑर्डर लिखता हूँ फिर।